दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, दूरसंचार विभाग ने किन मेट्रो शहरों में जल्द ही 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों देश की 4 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 5G सेवा शुरू किया जाएगा। इन 4 महानगरों के अलावा गुरुग्राम, चंडीगढ़, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर और हैदराबाद में भी यही सेवा शुरू किया जाएगा। दूरसंचार विभाग के अनुसार मार्च अप्रैल साल 2022 में ही देश में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया जाएगा। देश के जिन 13 शहरों को 2022 में 5G सेवा को लॉन्च करने के लिए चुना गया है, वहां पर टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ट्रायल के तौर पर 5G सर्विसेज की टेस्टिंग कर रही हैं। जिन 13 शहरों को चुनाव किया गया है उनमें देश की कुल शहरों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। हमारा अगला सवाल, किस संस्था ने पारस डिफेंस को बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम टैग सौंपने के लिए नामित किया गया है? दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और डीआरडीओ द्वारा विकसित सीमा निगरानी प्रणालियों की तकनीक को सौंपने के लिए चुना गया है। इस तकनीक को कंपनी इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच दर्ज सीमा निगरानी प्रणाली की प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक लाइसेंस समझौते द्वारा स्थानांतरित किया गया है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है? दोस्तों मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए। सदस्यता विस्तार न्यू डेवलपमेंट बैंक को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुद को एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय चीन के शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कस प्राडो ट्रायो हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक ब्रिक्स हैं। हमारा अगला सवाल है, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। 2008 में निशांत पट्टी और एकांत पट्टी द्वारा स्थापित easyMyTrip को बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था और 2011 में बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में प्रवेश किया था। हमारा अगला सवाल, किसे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों वासुदेवन पठानी नरसिम्हा को 3 साल 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 तक के लिए इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निदेशक मंडल द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना 2016 में हुई थी। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। हमारा अगला सवाल, किस देश ने मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के एमसीटीई में क्वांटम लैब स्थापित की है? दोस्तों भारतीय सेना ने मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर मऊ मध्य प्रदेश के इंदौर में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की है। क्वांटम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारतीय सेना का शोध अगली पीढ़ी के संचार में छलांग लगाने और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में बदलने में मदद करेगा। दोस्तों प्रमुख क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम संचार और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी शामिल है। हमारा अगला सवाल, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश का पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? दोस्तों रूस ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22,220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है जिसे सिबर के नाम से जाना जाता है। यह आइस ब्रेकर आर्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए आइस ब्रेकर के बढ़ते बेड़े का समर्थन करेगा और आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापक उपस्थिति को सक्षम करेगा। दोस्तों शिबर का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था और 22 दिसंबर 2017 को आइस ब्रेकर मंगाया गया था। दोस्तों यह आइस ब्रेकर 173.3 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा है जिसमें 33,500 टन का विस्थापन है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। हमारा अगला सवाल, कौन सा देश जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? दोस्तों भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी जिसे सर्वसम्मति से 28 सितंबर 2001 को अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले के मद्देनजर अपनाया गया था। हमारा अगला सवाल, नस्ल संरक्षण के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के तहत पोल्ट्री प्रजनन पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा अगला सवाल, मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले कौन से भारतीय गेंदबाज बन गए हैं?
दोस्तों मोहम्मद शमी सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वह खेल के शुद्धम प्रारूपों में 200 विकेट हासिल करने वाले एकमात्र 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।